आज की कहानी है खुशियों की तलाश। एक औरत बहुत महंगे कपड़े में अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप मेरी खुशियां ढूंढने में मदद करेंगे? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहां साफ सफाई का काम करती थी और उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें यह बताने के लिए कहूँगा कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ध्यान से सुने। तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा, कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। तब एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया जब मैं काम से घर आ रही थी। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वह सारी प्लेट सफाचट कर गया। फिर वह मेरे पैरों से लिपट गया और चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी, जो कि बीमार था, के लिए कुछ बिस्किट्स बनाकर ले गई। हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती थी जिससे दूसरे को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियां ढूंढी हैं, दूसरों को खुशी देकर। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मित्रों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए आज शुभारंभ करें इस संकल्प के साथ कि आज हम भी किसी न किसी की खुशी का कारण बने। मुस्कुराहट का महत्व। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास 2 गुना हो जाएगा। अगर आप एक गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसेंगे तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिए सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराइए, देखिए उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। यही जीवन है, आनंद ही जीवन है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।